So hello friends and welcome back. This is our NCERT Geography MCQ series. इसमें हम लोग अभी फिलहाल क्लास 6 पर हैं, कक्षा 6, जिसमें कि भूगोल ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जस्ट शुरुआत करी, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति। आइए फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, MCQs का ये वीडियो देखने से पहले प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है डैट आप लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ लें, उसके बाद वीडियो को देखें। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अप्रोच भी देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। आइए फिर शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखिए यहाँ जानबूझ के काफी इजी ऑप्शन दिए हैं। टफ ये तब होता जब मैं इसमें एक ऑप्शन दे देता 23.5 डिग्री। इसमें जरूर कुछ ना कुछ लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। वाई? बिकॉज अर्थ का जो इंक्लिनेशन है उसको आप दो तरीके से नाप सकते हैं, एक इक्वेटर के साथ और एक आपका फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन के साथ। ठीक है, यहां पर टिल्ट है आपका 23.5 डिग्री। तो बाय डिफॉल्ट या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यू कैन से यहां पे टिल्ट कितना हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए ना टोटल, दिस थिंग शुड बी 90 डिग्री। तो सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस विथ ऑर्बिटल प्लेन, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता और अगर ऑप्शन होता 23.5 डिग्री, आई एम श्योर कुछ लोगों से गलती हो जाती कि आप इस ऑप्शन को टिक कर देते। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जिस कक्ष में पृथ्वी सर्कुलेट कर रही है सन के चारों तरफ, उसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। आंसर इज 66.5 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहां पे अगेन आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। बिना इसके मेरा काम कोई पूरा होगा नहीं। ये मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड कर देने का। आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। चाहे तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आई विल गिव यू अबाउट 30 सेकेंड्स टाइम टू रीड इट। प्लीज आप लोग देखिए इसको कि the axis of the earth which is imaginary line it makes 66.5 degree angle with its orbital plane। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है कि जो ऑर्बिट है उसको अगर आप एक प्लेन सरफेस मान लें, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर है या इलिप्टिकल है? हर प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस एंगल के बारे में था। ठीक है, ये है आपका ऑर्बिटल। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो ऑर्बिटल प्लेन है अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो ऐसा आएगा। इस परपेंडिकुलर से एक्सियल टिल्ट कितना आ रहा है? 23.5 डिग्री या 4 टू बी एग्जैक्ट। वी विल टेक इट एज 23.5 डिग्री अपने पर्पस के लिए। दिस थिंग इज कॉल्ड एज योर एक्सियल टिल्ट विद द परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल। अब ये जो टिल्ट है इसकी वजह से हमें क्या फर्क पड़ता है, इसकी वजह से धरती पे क्या फर्क पड़ता है? धरती पे फर्क ये पड़ता है कि ये जो अर्थ का टिल्ट है इसके वजह से ही सारे सीजन्स होते हैं। ये आपको मैं और बेटर एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी देखेंगे उस टाइम पे। फिलहाल आपके लिए ये लाइन जानना बहुत जरूरी है कि अर्थ के टिल्ट की वजह से ही सीजन्स होते हैं। अच्छा, अर्थ का जो टिल्ट है वो वक्त के साथ चेंज भी हो रहा है। कहते हैं ना इस यूनिवर्स में द चेंज इज ओनली अ कांस्टेंट। तो अर्थ का टिल्ट भी वक्त के साथ चेंज हो रहा है। करीब 10,700 साल पहले वो अपने मैक्सिमम टिल्ट पे था और मिनिमम टिल्ट पे पहुंचने में उसको आज से करीब करीब 9,800 साल और लगेंगे। मतलब आप कह सकते हैं करीब करीब 21,000 ईयर्स में अर्थ अपने टिल्ट के दो मैक्सिमा के बीच में फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ऑब्लिक्विटी।
ऑब्लिक्विटी का मतलब, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा। तो ये तिरछापन है 23.5 डिग्री का, इट इज कॉल्ड एज योर ऑब्लिक्विटी। ये एक टेक्निकल नाम है इसका। ऑब्लिक्विटी जब डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से हमारे सीजन्स माइल्डर होंगे, ठीक है, मतलब कि ठंड के टाइम गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी और गर्मी के वक्त थोड़ी ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑब्लिक्विटी की वजह से अर्थ पे सीजन्स आते हैं और ऑब्लिक्विटी में चेंज होने की वजह से सीजन्स जो हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या और ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। दैट इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस आइडिया ऑफ ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी भी कोई फिक्स नहीं है, वक्त के साथ वो भी चेंज होता रहता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक टर्म देना चाहता हूँ, इसमें ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे अभी, इस पर डिस्कशन करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी के टाइम पे, मिलानकोविच साइकिल। ये जो साइकिल मैंने आपको बताया ना कि अर्थ जो है वक्त के साथ अपनी ऑब्लिक्विटी को चेंज करते रहता है, ये साइक्लिक फिनोमेना, इट इज कॉल्ड एज मिलानकोविच साइकिल। इसमें 3 टर्म्स होते हैं आपके, प्रिसेशन, वॉबलिंग एंड ऑब्लिक्विटी। अब ये तीनों टर्म्स पे डिस्क्रिप्शन अभी नहीं दूंगा आपको, आगे क्लास 11 ज्योग्राफी में जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे इसमें। उस टाइम पे मैं आपको सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स वगैरह की डिटेल जब बताऊंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मिलानकोविच साइकिल फिर से आएगा। अभी आपके लिए जानने की सिर्फ 2 बातें हैं। पहला ये, अर्थ का टिल्ट कितना है, टिल्ट की वजह से सीजन्स होते हैं और टिल्ट जो है टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता है, टिल्ट का ही दूसरा नाम होता है ऑब्लिक्विटी। मिलानकोविच साइकिल एक साइक्लिक फेनोमेना है जिसमें कि अर्थ के कुछ फीचर्स चेंज होते रहते हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यह एक छोटा सा वीडियो है इसमें अर्थ के ऑब्लिक्विटी के ऊपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to different types of motion of Earth, consider the following statements. Rotation is movement of Earth around Sun in a fixed path. गलत. Revolution is movement of Earth on its own axis. गलत. Actually दोनों को interchange कर दिया गया है. Correct option is option number D. Simple question है. Earth has 2 types of motion. आप इसमें देख सकते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से साल बदलते हैं, ठीक है। रोटेशन करने में 24 घंटे के आसपास का टाइम लगता है और रेवोल्यूशन करने में 365 डेज एंड 1/4 ऑफ अ डे लगता है। यही 1/4 ऑफ द डे को एवरी 4th ईयर हम लोग ऐड करके लीप ईयर कर लेते हैं और फरवरी में 28 की जगह 29 दिन कर देते हैं। अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है, एक छोटा सा टर्म जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, कोरियोलिस फोर्सेस। अगेन डिटेल में आएगा आपका क्लास 11th ज्योग्राफी के टाइम पे। अर्थ की रोटेशन की वजह से फ्रेंड्स कोरियोलिस फोर्स जनरेट होते हैं। ये फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ओशियन करंट्स को समझना हो, अगर आपको साइक्लोनिक फिनोमेना को समझना हो, कोरियोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। उसके पीछे मेन कारण होता है आपका अर्थ का रोटेशन, ठीक है। तो आपके सामने फ्रेंड्स स्क्रीन के ऊपर एक फोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं अर्थ का रोटेशन होते हुए रेवोल्यूशन हो रहा है। रोटेशन विल सिंपली कॉज डे एंड नाइट, रेवोल्यूशन विल कॉज चेंज ऑफ ईयर्स, और रेवोल्यूशन के फेज में ही आपके सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है कि द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स द पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसिंग द समर सीजन फ्रॉम दैट ऑफ विंटर। ये बात गलत है, बिकॉज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो डे और नाइट को अलग अलग करेगा, नॉट सीजन्स। बेसिकली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब ये हो गया कि अर्थ के किस पार्ट में डे है और किस पार्ट में नाइट है, उसके बीच में जो डिवाइडिंग लाइन होगी उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में फ्रेंड्स कि ईस्ट गेन एडिशन, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर अभी दिन का वक्त है, मे बी अमेरिका में रात का वक्त होगा, तो हो सकता है कि अफ्रीका के थ्रू एक ऐसी लाइन पास कर रही हो जिसके कि ईस्ट में दिन है और वेस्ट में रात है, ठीक। उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन है वो सर्कुलर शेप में होगी। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका अर्थ, ठीक है, ये रहा आपका सन। हो सकता है कि इधर की ओर डे हो और इधर की ओर नाइट हो, क्योंकि सन के रेज इस पार्ट में तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे डे होगा और दूसरी पार्ट में नाइट होगा। दिस इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ किया है, अगर आप इसको अर्थ की स्फीयर पे ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा,
दैट इज कॉल्ड एज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसके एक तरफ रोशनी है और एक तरफ अंधेरा है, बस और कुछ नहीं। इमेजिनरी लाइन है और हर सेकेंड चेंज भी होते रहती है, ठीक है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड्स विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज इंक्लाइंड एट 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। टफ स्टेटमेंट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखिए, अर्थ का काम है अपने एक्सिस पर रोटेट करते रहना, सन का काम है लाइट देते रहना, ठीक। और अर्थ का जो एक्सिस है इट इज टिल्टेड, ऑब्लिक्विटी आपको याद होगा। तो जो अर्थ का जो एक्सिस है वो तो टिल्टेड है। मान लीजिए अगर ये आपका अर्थ है तो अर्थ का एक्सिस जो है वो तो टिल्टेड है और अर्थ इसी के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। लेकिन जो सन है, डिफरेंट पेन का यूज करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। ये रहा आपका सन, सन का काम है लाइट देना। तो सन की जो लाइट है वो तो पूरे के पूरे एक हाफ के ऊपर आएगी, लाइक दिस, सच दैट कि इस पार्ट में होगा डे और इस पार्ट में हो जाएगा नाइट, ठीक है। तो ये जो ब्लैक लाइन है इट इज शोइंग योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और ये जो रेड एरो इट इज शोइंग योर एक्सिस। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये कह रहा है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड्स विद द एक्सिस। क्या ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन सेम है? नो, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थोड़ा टफ स्टेटमेंट है, इसको इंटरप्रेट करके देखना पड़ेगा थ्रू डायग्राम्स। अगर आपको याद है तो अलग बात है, बट ऐसे इसको सडनली यस या नो नहीं बोल पाएंगे। आप डायग्राम बनाए देन ओनली यू कैन बी एबल टू से कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, अर्थ डे इज द टाइम पीरियड टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। नो, इट इज वन रोटेशन on its own axis. And if you talk about the time taken by earth to complete one revolution around the sun, that is called as your earth year. आपको याद होगा फ्रेंड्स, प्लैनेट्स वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था, वीनस का एक दिन करीब करीब उसके एक साल के बराबर होता है। वही कॉन्सेप्ट है, वही डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सवाल कह रहा है आपका कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। The circle of illumination does not coincide with the axis of rotation. It is inclined 23.5 degree Earth's axis makes 90 degree Earth's orbital plane. ठीक है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। अब देखिए अर्थ का जो ऑर्बिट है उससे ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑन द अदर हैंड जो अर्थ का एक्सिस है वो तो ऐसे है, वो बना रहा है यहाँ पे 66.5 डिग्री का एंगल। तो दोनों लाइंस डिफरेंट है। अर्थ का एक्सिस एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोथ आर डिफरेंट। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, नेक्स्ट टाइम में भी क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए आपका। एवरी 5th ईयर इज लीप ईयर। नो, एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर with 366 days. While revolving, the Earth's inclination changes to the opposite direction with every quarter of distance covered. While revolving, Earth's inclination changes to the opposite direction with every quarter of the distance covered. अर्थ का इंक्लिनेशन इतनी जल्दी जल्दी चेंज तो होता नहीं है। अर्थ का इंक्लिनेशन फिक्स है एट 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री। ये तो हजारों साल में एक बार चेंज होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपके? बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। लीप ईयर के लिए क्या करते हैं हम लोग? फरवरी में 29th डे को भी ऐड कर देते हैं, राइट? क्यों करते हैं? बिकॉज टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अर्थ नीड्स 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर्स। तो 6 घंटे अगर हर साल आप बचाएंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे आपके 4 सालों में। इसलिए एवरी 4th ईयर इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा डे, जो कि फरवरी में ऐड कर दे, 29 डेज के हो जाते हैं फरवरी के मंथ। दैट इज कॉल्ड एज योर लीप ईयर, ठीक है। एंड ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इलिप्टिकल पाथ, जो अर्थ का इंक्लिनेशन है वो तो हमेशा सेम डायरेक्शन में रहता है थ्रू डिस्टेंस ट्रैवर्ड। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स
फॉर एनी माइनर चेंज ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट इन द अर्थ्स इंक्लिनेशन। याद है मिलानकोविच साइकिल, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट आइए, मे बी क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए। With reference to day and night and the seasons on the earth, consider the following statements. Day and night on the earth are due to its revolution around the sun. Wrong. It is because of rotation on its own axis. There are changes in the seasons because of the rotation of earth on its axis. Because of rotation of the earth on its axis. सोचिए, rotation of the earth की वजह से डे एंड नाइट आते हैं, नॉट चेंजेस इन सीजन्स। रेवोल्यूशन की वजह से चेंजेस इन सीजन आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नीदर। एक्चुअली रोटेशन रेवोल्यूशन को हमने इंटरचेंज कर दिया था, हेंस द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। ठीक है, आप लोग चाहे तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स फोटो में। देखो अर्थ का जो शेप है ब्रॉडली है तो स्फेरिकल, तो एक हाफ को ऑल द टाइम लाइट, एक हाफ को लाइट मिल रहा होगा उसी टाइम पे, अदर हाफ को लाइट नहीं मिल रहा होगा। इन दोनों के बीच में आ जाता है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे अगर आप इस वाले फोटो को देखो, दिस इज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस तरफ डे है और इस तरफ नाइट। ठीक है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओके, रोटेशन की वजह से सिर्फ दिन और रात होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं। क्यों? देखो ध्यान से आप लोग, जब अर्थ जब रिवॉल्व करेगा देन इट इज मूविंग अराउंड द सन, देन इट इज मूविंग अराउंड द सन। अच्छा, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, जून समर। ठीक है, अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, आप मान लो कि ये जो सिचुएशन है, ये जो आपका लोकेशन है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आता है जून के टाइम पे। अब यहां से आप आगे चलो, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, क्योंकि वो तो हर दिन चेंज होगा ना, उसकी वजह से तो डे में चेंज होता है, डे एंड नाइट में चेंज होता है, नॉट इन सीजन्स। अब आप देखो यहाँ पे समर से आप आगे बढ़ोगे तो मतलब जून से आगे बढ़ोगे आप तो सितंबर का मंथ आएगा। सितंबर के मंथ में अब देखो जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इट इज स्टिल क्लोजर टू सन एज कंपेयर टू योर सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां पे आपका ऑटम का सीजन है। ठीक, वापस एक बार फिर से इसके ऊपर आइए, जून के ऊपर आइए, ताकि आपको मैं कॉन्ट्रास्ट फिर से दिखा सकूं। इस वाले फोटो में जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इट इज क्लोजर टू सन बिकॉज ऑफ अर्थ से टिल्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर जो है इट इज फार्दर फ्रॉम सन बिकॉज ऑफ अर्थ टिल्ट। आपको देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है सन की तरफ झुका हुआ है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर की ओर जा रहा है। सन के अगर आप पास जाओगे तो समर होना चाहिए, गर्मी ज्यादा होगी, और सन से जब दूर जाओगे तो विंटर होना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है जून के मंथ में हो रहा है, तो मतलब जून के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। क्लियर? अब आप आगे आइए, फ्रॉम जून लेट अस गो टू सितंबर। अभी आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम सन एज इज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अभी थोड़ा होल्ड करिए और आगे आइए, लेट्स गो टू विंटर ताकि आपको और क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिख सके। व्हेन यू कम टू द मंथ ऑफ दिसंबर, उस केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फार्दर फ्रॉम सन, सदर्न हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन। इसका मतलब दिसंबर के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फार्दर फ्रॉम सन, तो यहां पे विंटर होगा, एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू सन, तो यहां पे समर होगा। नाउ यू कंपेयर दिस दिसंबर विथ जून। जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर, सदर्न हेमिस्फीयर विंटर। ऑन द अदर हैंड दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर, सदर्न हेमिस्फीयर समर। फिर और आगे बढ़ेंगे, मार्च के मंथ में आएंगे तो आप विंटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर से समर की ओर जा रहे हैं, देन यू विल गेट स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में यू आर गोइंग फ्रॉम समर टू विंटर, सो यू विल गेट ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन एंड अर्थ टिल्ट, इसीलिए हो रहा है।
अर्थ का रेवोल्यूशन और अर्थ के टिल्ट की वजह से सीजन्स आते हैं ऑन द होल अर्थ. दैट इज व्हाट इज बीइंग ट्राइड टू बी एक्सप्लेन टू यू ऑन दिस फोटो. आप लोगों को ये भी पता है कि जून 21 इज समर सोल्स्टिस, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड शॉर्टेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर. फिर आपके इक्विनॉक्सेस आते हैं स्प्रिंग में और ऑटम में. मार्च 21 इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, सितंबर 22 इज विंटर इक्विनॉक्स. फिर आपका विंटर और समर का जो लास्ट वाला बच गया दिसंबर के मंथ में, दैट इज कॉल्ड एज योर विंटर सोल्स्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, इस पे आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं जब क्लास 11 ज्योग्राफी देख रहे होंगे. फिलहाल के लिए आपके इस क्वेश्चन के लिए दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ. नेक्स्ट आइए, मे बी शुड बी क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए. ऑन दिस डे द सन इज ओवर इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. स्ट्रेट अवे द आंसर इज समर सोल्स्टिस, और कुछ सोचना ही नहीं है. एनीवेज आगे पढ़ते हैं. The northern hemisphere is tilted towards the sun and places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for 6 months. On this day, northern hemisphere experiences the longest day and shortest night. At this time, the southern hemisphere has reversed condition, मतलब longest night and shortest day. Summer solstice 21st. इसका डेफिनेशन ही यही होता है. सोल्स्टिस का डेफिनेशन ही यही होता है. समर सोल्स्टिस का मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ओवरहेड वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा सन. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें 6 महीने तक, जो आपका आर्कटिक सर्कल है उसमें 6 महीने तक कंटिन्यूअस डेलाइट रहेगा. मैंने आपको एक क्लास में बताया था ना कि रशिया में रात के 10 बज रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज अस्त हो चुका है, हो सकता है सूरज हो वहां पे. आप देखिए, थ्रू दिस डेफिनेशन यू कैन अप्रिशिएट इट. और ठीक इसके ऑपोजिट कंडीशन होंगे सदर्न हेमिस्फीयर में इसी वक्त पे. ठीक है, समर सोल्स्टिस का डेफिनेशन ये है. अगर आप ये समझ गए तो विंटर सोल्स्टिस का डेफिनेशन ठीक आप रिवर्स करके बना सकते हैं. अच्छा, एक कॉमन नॉलेज की बात, 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है. और क्या होता है? 21 जून ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल योगा डे बाय अ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी. क्यों? बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए इस डे को चूज किया गया एज इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, समर सोल्स्टिस हैपेंस ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर सोल्स्टिस 22 जून इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सन इज ओवर इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नो, आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है. नॉट 22 जून. विंटर सोल्स्टिस होता है आपका दिसंबर के मंथ में. ठीक है, 22 दिसंबर होना चाहिए था इसमें. एनीवेज कोई बात नहीं. इक्विनॉक्सेस कब होते हैं? जो आपका स्प्रिंग और ऑटम का सीजन आएगा और उस टाइम पे योर डे एंड नाइट लेंथ्स आर इक्वल. ठीक है, और आपकी समरी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट है. इसमें मैंने समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है. समर सोल्स्टिस इज 21 of June इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. विंटर सोल्स्टिस इज December 21 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. आपको जितना मैंने पढ़ाया सोल्स्टिस के बारे में वो सब कुछ इन दो फोटोज में इनकैप्चर्ड है. ध्यान से देखिए. समर सोल्स्टिस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पोलर रीजन है वहां पर तो आपको 6 महीने तक लगातार लाइट रहेगी. आर्कटिक सर्कल से ऊपर 24 आवर्स डे लाइट 6 महीने तक रहती है. आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर 13.5 घंटे तक डे लाइट रहेगी. इट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर पे 12 घंटे की लाइट हमेशा रहती है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 12 घंटे से नीचे. अगर आप 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो आप 1.5 आवर्स कम देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो 10.5 घंटे. और अंटार्कटिक सर्कल 0 आवर्स ऑफ डे लाइट और लगातार 6 महीने तक कोई सन दिखेगा नहीं अंटार्कटिका में. देयर इज नो सन इन अंटार्कटिका विजिबल फॉर 6 months. फिर जब कंडीशंस चेंज हो गए देन यू विल रीच टू विंटर सोल्स्टिस. एग्जैक्टली उसका उल्टा. नॉर्थ पोल विल बिकम साउथ पोल. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बिकम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. आप देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल रिवर्स हो जाता है उसमें, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर. So this is the summary of winter solstice and summer solstices. आइए नेक्स्ट चलते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए. With reference to winter solstice, which of the following statements is or are correct? करेक्ट पूछ रहा है.
With this position of the Earth, the Sun is overhead on Tropic of Capricorn and the northern pole is tilted towards it. अब देखिए जो स्टेटमेंट है इसमें तीन पार्ट हैं. With this position of Earth, Sun is overhead on Tropic of Capricorn and northern pole is tilted towards it. अब मुझे एक बात बताइए, विंटर सोल्स्टिस आप लोगों ने जस्ट अभी देखा था, अगर विंटर सोल्स्टिस है तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के तो ओवरहेड होगा, लेकिन नदर्न पोल क्यों टिल्टेड होगा टुवर्ड्स सन? यहाँ पे तो सदर्न पोल टिल्टेड होना चाहिए ना. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऑन दिस डे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट. करेक्ट. एसोसिएटेड विद समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. करेक्ट. सो स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो, you can go back and again see this photo. Winter solstice December 21. ठीक है, इसमें आपको सारे डाउट्स का आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट टाइम अभी क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए ये. This phenomenon is associated with the position of Earth around the Sun. In this, neither the poles are tilted towards the Sun. The Sun is overhead on the equator, and days and nights are of equal length over the entire Earth. This occurs twice a year. Entire Earth पे डे और नाइट सिर्फ 2 बार बराबर होते हैं. एक होता है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स में, होता है आपका ऑटम इक्विनॉक्स में. इट इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्सेस. 12-12 घंटे के दिन, 12-12 घंटे के रात होते हैं अक्रॉस द अर्थ. अर्थ पे हर जगह पे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर. क्रिसमस मनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को हैं, जिस टाइम पे कि नदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर रहता है. तो यू शुड फाइंड आउट सम सदर्न हेमिस्फीयर कंट्री विच इज ऑस्ट्रेलिया ओनली. राइट. सो ऑस्ट्रेलिया में समर में क्रिसमस मनाते हैं. दिस इज द एंड फ्रेंड्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 एज वेल. सो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं. जो मेजर चीज है वो तो है आपका सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, जो कि मैंने डील किया अच्छे से. आई होप कि इसमें कुछ और वैल्यू में ऐड कर पाऊंगा व्हेन आई गो विथ क्लास 11th लेवल ज्योग्राफी. उस टाइम पे आपको मिलानकोविच साइकिल, सोल्स्टिसेस, इक्विनॉक्सेस, इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा. टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एक्सपेक्ट कि आपके डाउट्स सॉल्व हुए होंगे. आप में से जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, फिर से उसको जाके प्लीज पढ़िए. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे. मैं रिक्वेस्ट उस चैप्टर को आप लोग एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा. टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.